प्राथमिकी कृषि साख सहयोग समिति कैसे काम करता है और ये क्या होता है, इन सब विषयों में बात करेंगे। यहाँ पर मधुबनी जिला में ऐसे पैक्स जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं उसका चुनाव हो रहा है और हम जगह जगह पे जाकर आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के बिस्फी में आप हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं नॉमिनेशन का पर्चा दाखिल करके जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। उमेश कुमार यादव। आपने नॉमिनेशन पर्चा दाखिल करा है जी। पैक्स का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? जी, पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं कि जो किसान का जो उचित अधिकार होता है वो दिलाने का काम करेंगे। आज तक क्या होता है, पैक्स नहीं होता है, हम लोग कुछ नहीं समझते हैं और पूछा जाता है तो पैक्स पुराने अध्यक्ष बोलते हैं किसान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं सरकार की तरफ से आता है। आप ही बताइए पैक्स क्या होता है? पैक्स होता है, मेरे ख्याल से पैक्स होता है कि पैक्स में जो ये किसान संबंधी इसमें कार्यक्रम होता है, किसान के लिए ढेर सारे इसमें सुविधाएं आती है, खाद आता है और इसमें किसान के लिए अनुदान आता है और ये सब जी लोग खेती करने के लिए पैसा दिया जाता है और ये सब हमारे पैक्स अध्यक्ष को पुराने पैक्स अध्यक्ष को पूछा जाता है तो कहता है कि कुछ नहीं आता है। आप कौन से पंचायत से हैं? नासर बोली दसनी पंचायत से। किस पद के लिए आप नॉमिनेशन कराए हैं? अध्यक्ष पद के लिए। बैकग्राउंड क्या है आपका? मैं इससे पहले मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ और गृहस्थी भी करता हूँ, खेती गृहस्थी भी करता हूँ, मैं किसान भी हूँ। क्या पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं पैक्स का? जी, इस बार जब पहली बार मैं पैक्स का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या लग रहा है, क्या नयापन आप लाएंगे किसानों के लिए? जी, जो भी जितना भी सरकार की तरफ से स्कीम आता होगा मैं किसान को दिलाने का काम करूँगा पूरी पारदर्शिता के साथ। जी, एकदम पूरे पारदर्शिता के साथ उचित अधिकार दिलाऊंगा। बिस्फी हाई स्कूल ग्राउंड परिसर में यहाँ पर नॉमिनेशन करके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हुजूम सा लगा हुआ है, ये इनके समर्थक सब हैं और समर्थकों का भीड़ है। क्या अपील करेंगे जो लोग देख रहे हैं आप? उनसे मैं कहूँगा कि जो हमको सहयोग करें और हम उनको जो यथाशीघ्र जो आता होगा वो दिलाने का काम करूँगा। किसान के हित में जो होता होगा वो काम करवाने का प्रयास करूँगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामदेश यादव है। हमारे ये जनप्रतिनिधि है तो हम लोगों के 3-4 बार पैक्स का चुनाव में एक ही आदमी विजय हुआ। हम लोग को पंचायत में किसी को ये पता नहीं था कि पैक्स क्या चीज़ होती है। और कौन से पंचायत से हैं? नासपुर दक्षिण पंचायत से हम लोग आते हैं। किसी को पता नहीं था कि हाँ ये पैक्स क्या चीज़ है, योजना क्या चीज़ है। तो उन लोगों के लिए हमारे भैया खड़ा नहीं हो रहे थे। हम यहाँ के जनता ने इन लोगों को प्रेशर करके लाए कि आप अच्छे आदमी, आप यहाँ पे समाज में आइए और समाज को बताइए। और ये जो जीतेंगे तो एक आदमी नहीं जीतेंगे, पूरे समाज जीतेंगे और समाज के अनुरूप ये काम होगी और उसको विकास की धारा पे हम लोग ले जाएंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो पैक्स के यहाँ पर जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा जो कार्य होना चाहिए उसमें कमी देखी गई है? पूरी कमी देखी गई है। एक भी आदमी को ये पता नहीं कि पैक्स क्या। आप पूछिए किसी भी वोटर्स के जाके हमारे पंचायत में कि पैक्स क्या है, कितनी योजना आती है, गवर्नमेंट किसके लिए आता है, कोई पता नहीं है। इसीलिए हम लोग सामूहिक नौजवान मिल के इन लोग भैया को लाए हैं बलजोरी कि आप आइए और समाज सुधार कीजिए, जिससे हम लोगों के पंचायत में पैक्स क्या चीज़ होती है, योजना क्या चीज़ होती है, किसको कितना योजना दिया जाए, हम लोग सब मिल के तय करेंगे। जीतेंगे ये, लेकिन तय करेगी पूरे समाज। पूरे कब होने वाला है वोट? 27 तारीख को। और 27 तारीख को क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपके समर्थक यहाँ पे दिख रहे हैं, कितना आप कॉन्फिडेंशियल हैं कि आपकी जीत होगी? जी, हम तो पूरे विश्वास में सर जी 100% है, उम्मीद कि हम जीत जाएंगे। पब्लिक हमारे सपोर्ट है सर जी, हमको पब्लिक खड़ा किया। किनके साथ आपकी टक्कर होने वाली है? सुरेंद्र यादव जी से। मेरा कहना है इनके पास किसी का टक्कर नहीं, इनका टक्कर, इसका पास जनता है और इसके पास जनता है और पूरा खुली जनता है, चैलेंज है। इनके पास कोई टक्कर नहीं है। हम लोग चुनाव जीते हुए हैं, इसमें हम लोग 100% विश्वास है और जनता का समर्थन है। इतने सारे जन समर्थक हैं, जीतने के बाद क्या आप इनके उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? जी, उम्मीद पर खरा उतरेंगे। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे? ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करेंगे। अगर नहीं किया तो फिर हम लोग न्यूज पे आएंगे। जी। तो यहाँ पूरे आप लोग जोश जुनून के साथ ये ग्राउंड में है और एक तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो अभी नॉमिनेशन करके आए हैं, क्या लग रहा है इनका टक्कर किनके साथ होने वाला है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि मीडिया पत्रकार बंधु जितने सभी को धन्यवाद। और आप जो देख रहे हैं ये हुजूम देखें, ये पंचायत की परिवर्तन की है। और पंचायत में आज तक हमारे अगर किसान की बात करेंगे, किसान को ये नहीं पता है कि पैक्स क्या है, पैक्स सहकारिता समिति में क्या होती है, क्या कार्य है। यहाँ तक कि अगर किसान की कोई चीज़ मुहैया की बात है तो वो किसान जानते नहीं तो उसका हक कैसे मिलेगा। और उस हक को दिलाने के लिए जब तक युवा आगे नहीं आएगा तो वो हक तो मिलने वाला है नहीं। और जब तक इतना मान लीजिए कि आज 20 साल से आज 5 पंचवर्षीय 4 पंचवर्षीय जो रहे हैं, जो हमारी पंचायत की जनता है, जो किसान है, उनको ये भी नहीं पता है कि
पैक्स क्या होता है तो समझ सकते हैं उस पंचायत का दुर्भाग्य कितना बड़ा है कि पंचायत की जनता को, किसान को पैक्स का अर्थ नहीं पता है। और क्या नाम है आपका? धनवीर यादव। और कहाँ से हैं? हम अपनी ही पंचायत से, नासरपोली दक्षिणी पंचायत से, हमारे युवा और हमारे गार्जियन बुजुर्ग सबके द्वारा इनको कैंडिडेट के रूप में समर्थित किया गया। और इस बार पूरी हमारी उम्मीद है कि पंचायत परिवर्तन की ओर बढ़ेगी और एक कदम युवा बढ़ेगा तो 1000 कदम हमारा पैक्स अध्यक्ष के जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बढ़ेंगे। और निष्पक्ष और एकदम जो काम है, जो हक है किसान का, वो हम दिलाने का काम करेगा। पैक्स अध्यक्ष नहीं देता है तो हम कहते हैं इस माइक के सामने ऑन कैमरा कि जिस दिन अगर हमारी अध्यक्षता आती है उस दिन अगर किसान को हक नहीं मिला 100 जूता चौराहे पे हमारे, और हक दिलाएंगे मतलब दिलाएंगे। और पंचायत के परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आज तक आजीवन लड़ेंगे और जो गलत करेगा उसके खिलाफ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं जन समर्थक का हुजूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सबसे खास बात, पूरे एक्साइटमेंट में है, पूरे जोश में, और ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा ये बता रहे हैं कि हम पूरे निष्ठा और पूरी पारदर्शिता के साथ जिनको हम यहाँ पे जिताने के लिए इस ग्राउंड में आए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। कहते हैं देश की धड़कन गाँव में बसती है, और अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये कृषि प्रधान देश है, और सबसे ज़्यादा बिहार की अगर राज्य की बात करें तो कृषि पर आधारित ये राज्य है। देखा ये जा रहा है, पैक्स का चुनाव तो होता है, यहाँ पर कैंडिडेट नॉमिनेट भी होते हैं और जीत भी जाते हैं। जीतने से पहले के वादे कुछ और होते हैं और जीतने के बाद कई किसानों को उनका हक नहीं मिलता है। किसान बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, उनका जीना दुश्वार सा हो जाता है। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ परिवर्तन के दौर में यहाँ पर नए युवा उम्मीदवार यहाँ खड़े हुए हैं, और यहाँ पर जो उनके जो सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उनका कहना है, जिन पर हम भरोसा कर रहे हैं, हमें अटूट विश्वास है कि ये हमारे भरोसा पे खरा उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार यादव हुआ। ऐसे देखा जा रहा है चुनाव से पहले चेहरा कुछ अलग होता है, चुनाव जीत जाने के बाद चेहरा बदल जाता है, क्या लग रहा है? नहीं, हम लोग न्यूट्रल परफेक्ट जो कैंडिडेट हैं हमारे उमेश कुमार यादव जी, उसको बहुत हम लोग सूझबूझ के साथ इनको मैदान में उतारे हैं, और ये सच्चे भक्त और ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट आदमी हैं। हम लोग इनको अपने सच्चे मन से, दिल से सारे आदमी एकत्रित हो करके इसको सर्टिफाइड करके मैदान में उतारे हैं। और जहाँ तक हम लोग की पंचायत की हक की बात है तो पैक्स तो कोई जानता नहीं है। जैसे अनाज हुआ, हम लोग को अभी सुखाड़ है, किसी को मालूम नहीं है राहत क्या मिलेगा, बीज मिलेगा, खाद मिलेगा, सामग्री मिलेगा, लोन मिलता है, सब जितने भी सिस्टम है सरकार का रोजगार, किसी के पास जानकारी नहीं है। समर्थक हैं, उन्होंने बताया कि युवा चेहरा चाहिए पैक्स के लिए, और पैक्स के लिए युवा चेहरा चाहिए। तो क्या इससे पहले जो चेहरा थे युवा नहीं थे? वो बिल्कुल युवा नहीं है। एक मिनट बताइए, अगर आप कहते हैं कि युवा चेहरा है, और उनकी एज एटलीस्ट हम कहेंगे 45 से 46 साल होगा, युवा चेहरा अगर आएगा नहीं तो आज यूथ कहता है, या हमारे देश के जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो भी कहते हैं कि युवा आएगा तो परिवर्तन आएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री किससे वोट मांगते हैं? युवा से वोट मांगते हैं। तो हमारे पंचायत में परिवर्तन चाहिए ना, और परिवर्तन चाहिए, सारा युवा एकजुट होना पड़ेगा। और इनका भी एज है लेकिन विचारधारा युवा वाली है, विचारधारा युवा का समर्थन है। हम युवा सारे बैठ के इनको तय करने का वजह होगी ना, ऐसे तो हम व्यक्ति को तय नहीं कर देंगे। इससे पहले भी युवा बैठ करके डिसीजन लिया? देखिए, इससे पहले हमारी टीम नहीं बन पाती थी। इससे पहले जो पैक्स अध्यक्ष है बराबर वो 3-4 बार इस बार है उनका, 4 बार जीते हुए, तो हमारी टीम में कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। या तो उस तरह का कैंडिडेट नहीं मिलता था, या उस तरह का कैंडिडेट की विचारधारा नहीं मिलती थी, या जनता के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। 3 ऐसा गुण बताइए जो पहले के कैंडिडेट में और इसमें कुछ परिवर्तन के तौर पर कि लोग देख रहे हैं। पहली बात है, लोग देख रहे हैं। पहला गुण उनका, पुराना कैंडिडेट और इनका तुलना करेंगे तो पुराने कैंडिडेट का आज तक जनता के पास वो नहीं गए, और प्रतिनिधि मतलब वो अपना बताते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, तुम मेरे पास आओ। पहला कैंडिडेट आम आदमी है ये, और आम आदमी इस वर्ग से बिलोंग करते हैं कि हर दरवाजे जाके ये बैठ सकते हैं। क्या एक पैक्स अध्यक्ष का काम नहीं है हर दरवाजे बैठना? क्या उनका काम नहीं है किसान को हक दिलाना? तो उनका काम है हक दिलाना। तो आप प्रतिनिधि हैं, इसका मतलब जनता का सेवक है, जनता आपका मालिक है, तो आप जनता के दरवाजे जाइए, ना कि जनता आपके दरवाजे आएंगे। तो दूसरा ये रहा कि आज तक अगर पैक्स अध्यक्ष 20 साल से है तो आपने जनता को क्यों नहीं बताया कि पैक्स क्या होता है? आपने क्यों बताया कि लोन मिलता है? क्यों नहीं बताया कि इसको भाई अगर कुछ मुहैया होता तो करवाया जाए? क्यों नहीं सही रेट धान पर लगाया जाए? क्यों न खेत गेहूँ की अगर है तो सही रेट लगाया जाए? और वो चीज़ नहीं पता है, तभी तो उसको पता बताने के लिए जो हर दरवाजा जाएगा वही व्यक्ति बता सकता है। तीसरा ये चीज़ है कि जनता डिसाइड करती है कि कैंडिडेट अच्छा है या खराब। हम आप डिसाइड नहीं करेंगे, यूथ डिसाइड करता है कि कैंडिडेट। उनसे इतना यूथ है हमारे पास, अगर एक यूथ भी आपको बता दे कि उनसे उनकी मुलाकात है
तीसरा चीज़ आपको बता दें, यूथ जो पावर होती है एक देश की, उन अगर कोई यूथ बता दे कि वो आज तक किसी यूथ से मिल के कोई विचारधारा समाज के स्तर का हो या सामाजिक काम का हो या सामाजिक कोई घरेलू विचारधारा हो या समाज में कोई फैसला की बात हो, आज तक वो कोई यूथ के साथ बैठ के किया हो, चैलेंज करते हैं हम इस बात को। लेकिन ये व्यक्ति, आज हम आए हैं, हम एक शिक्षक के तौर पे काम करते हैं और हम पढ़ाते हैं उससे बच्चे को जो आज सरकारी सेवाओं में जाते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, टीचर हो गए, बीपीएससी शिक्षक बनाते हैं, हम उस तरह का हम काम करते हैं। हमने देखा कि आज वो हमसे नहीं मिल रहे, क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो समाज का निर्माण करता है। अगर आईएएस भी बनेगा शिक्षक से पढ़ के, प्रधानमंत्री बनेगा वो उसको भी स्कूल जाना होगा। और इस व्यक्ति को आज एक युवा है, ये हमारे दरवाजे 4 दिन आया और विचारधारा मिली, लेकिन पुराने वाले आज तक तो हमें मिले नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, काफ़ी आप देख सकते हैं एक जन आक्रोश जैसा भी है। पहले के कैंडिडेट को इन्होंने चुना था, लेकिन कह रहे हैं कि पैक्स अध्यक्ष जिस प्रकार से उनका रोल होना चाहिए, जो भूमिका समाज में निर्वहन करना चाहिए, आम जन को जो उनका अधिकार होना चाहिए और जो उनको सुविधा मुहैया कराना चाहिए, कहीं ना कहीं उस मुहैया को इन लोगों को नहीं मिल पाया, आम किसान को नहीं मिल पाया। और किसान जो देश का रक्षक होता है, बहुत बड़ा अहम किरदार होता है किसान का। एक चीज़ और करिए, अगर आप युवा से जानना चाहते हैं ना, तो आप युवा से पूछिए कि आपका क्या पैक्स में नाम है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हमारा क्वेश्चन एक है, पैक्स का सदस्य के रूप में भी नाम नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या युवा हमारे पंचायत का जनता नहीं है? क्या युवा का हक नहीं है? आप घूम के पूछिए, ऐसे कहने से नहीं होगा। यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं आप? यहाँ हम खड़े हुए हैं अपने कैंडिडेट को हम जिताने के लिए। क्या लग रहा है, कैंडिडेट आपका जीत रहा है? जिता देंगे, 5 ठो वोट मेरा भाग है। श्योर है आप? श्योर है, 5 ठो चुनाव से पहले जिता दिए। झंडा तो आप देख सकते हैं, झंडा फहरा दिए, बोल रहे हैं कि हम एक्साइटमेंट में झंडा फहरा दिए। हमारे बुजुर्ग जब आशीर्वाद देना, तो जब घर से निकलते हैं तो माता पिता होते हैं, तो माता पिता का पाँव छू के लोग क्यों जाते हैं? तो हमारे गार्जियन है ना। अगर वो इतनी जोश से कह रहे हैं कि अगर हम 5 वोट लेके जिता देंगे, अगर हम ये 50 हो गए तो 50 पंचे कितने, 250। तो यहाँ पर देखिए, पूरा नॉमिनेशन के साथ ही जीत का भी एक तरह से आप देख सकते हैं। एक चीज आप करिए, हमारे युवा से पूछिए क्वेश्चन कि आपका पैक्स में नाम क्यों नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं। आज 20 साल से अगर एक आदमी है, एक व्यक्ति है, तो आखिर हमारा नाम क्यों नहीं ऐड हुआ? सारे युवा से पूछिए। आप किसान हैं? हाँ किसान हूँ, मेरा नाम कैलाश कुमार यादव है। क्या आप पैक्स मेंबर हैं? नहीं, मेरा नाम नहीं है पैक्स में सदस्य में। आपका नाम है पैक्स सदस्य? मेरा नाम नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं बता रहा हूँ जी। जब तक हम किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे, वो हमको लूटने नहीं देगा। किसी को लूटना है तो मूर्ख बनाना है। आप ये कैसे कह सकते हैं पैक्स मेंबर बनने के बाद आपको मूर्ख बनाया जाता है? ये कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अगर हम मेरा पढ़े लिखे को अगर कैंडिडेट बनाएगा, उसको मेंबर बनाएगा, तो वो तो लड़ाई लड़ेगा। शिक्षा के काम में लड़ाई लड़ना, जहाँ भी गलत हो रहा है उसका विरोध करना, तो वो पढ़े लिखे का लेगा ही नहीं, वो बुजुर्ग को लेता है। इसलिए उसको लूटने में आसानी हो, उसको समझ में कम आएगा, तो युवा तो लड़ाई लड़ेगी। इसीलिए युवा का नाम ही नहीं मिलता। हम लोग कितना बार अप्लाई किए, नाम नहीं आया।